नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा एवरी ईयर मनाई जाती है शक संवत के फुल मून डे पे। बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन धर्म के फॉलोअर्स इसी दिन अपने स्पिरिचुअल टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, धन्यवाद करते हैं, पूजा करते हैं। गुरु शिष्य का ये नाता सदियों से चली आ रही है। शिष्य की गुरु के प्रति अधीनता और समर्पण की भावना ही गुरु के कृपा पात्र होने में मदद करती है, और गुरु राजी तो रब राजी। तो चलिए इसी गुरु और शिष्य के बारे में सुनते हैं आत्मज्ञानी से। ऐसे ही कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो किसी को अगर गुरु नहीं मिले तो उसको ज्ञान नहीं होगा। अपवाद, एक्सेप्शनल कहते हैं ना जी, एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, बाकी तो नियम ऐसा है। ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। एक छोटा बच्चा भी स्कूल में जाता है तो ये 1 2 3 सीखता है, ABCD सीख सकता है। अगर वो वहाँ पर किसी टीचर के पास नहीं गया तो उसको नहीं सीखना मिलेगा। तो भगवान महावीर और भगवान कृष्ण वगैरह ये ऐसे एक्सेप्शंस में ही आएंगे। कृष्ण भगवान को तो गुरु मिले थे। अच्छा, उनके गुरु थे। सांदीपनि ऋषि उनके गुरु थे। रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि गुरु थे। हाँ, रामचंद्र जी के। और सांदीपनि ऋषि उनके गुरु थे। भगवान महावीर के तो नहीं थे। भगवान महावीर के नहीं थे, वो स्वयं बुद्ध थे, लेकिन पिछले जन्मों में उनको मिले थे जी। तो कोई ना कोई जन्म में भी तो गुरु मिलना चाहिए। दादा भगवान को भी कोई गुरु इस जन्म में प्रत्यक्ष में नहीं मिले थे जी, लेकिन वो स्वयं कहते थे कि हमें ये जो ज्ञान 1958 में स्वयं प्रकट हुआ, लेकिन इसका मूल कारण तो पिछले जन्म में कोई मिले हुए होंगे, गुरु मिले हुए, तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस जन्म में प्रत्यक्ष गुरु नहीं रहे तो उसको स्वयं बुद्ध ऐसा कहते हैं, स्वयं बुद्ध हो गए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुरु और शिष्य की। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। इस तरह कबीर जी ने भी गुरु की महिमा गाई है। तो इस मॉडर्न जमाने में गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। शास्त्रों में कहा है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो ये जरा विस्तार से समझाइए ना, किस प्रकार से हमें आराधन करना चाहिए। अगर आपको कोई यथार्थ गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, फिर यह श्लोक उनके लिए लागू पड़ता है। ध्यान आप करोगी तो किसका करोगी, क्योंकि एकदम से ध्यान नहीं होता है। अरूपी का ध्यान एकदम नहीं होता है, निराकार का ध्यान एकदम नहीं होता है। तो शुरू करो साकार की, यानी गुरु की मूर्ति की करो। गुरु के मुखारविंद का ध्यान करो, उसको निधि ध्यासन कहा जाता है। और कहते हैं कि जिसका निधि ध्यासन करते हो उसकी ही सारी शक्तियां आप में आती हैं और आप उनके स्वरूप हो जाते हो। यह निधि ध्यासन का फल है। तो नवदा भक्ति में एक निधि ध्यासन भी आता है। निधि ध्यासन बहुत कीमती है। तो गुरु की मुखारविंद का मूर्त, जिसके अंदर अमूर्त प्रकट हो गया है, ऐसे मूर्त गुरु, उनकी मूर्ति का आप यदि ध्यान करो, निधि ध्यासन करो, तो आपको उनकी सारी शक्तियां प्राप्त होएगी। इसलिए कहा कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर चरणम। पूजा आप किसकी करोगे, तो प्रत्यक्ष जो मूर्त ज्ञानी है, गुरु है आपके, उनके चरणों की पूजा करो। अरे उनके और तो क्या करना है, उनके चरणों में हमारा मस्तक झुकाओ। क्यों मस्तक झुकाने से क्या फायदा?
तो ऐसे प्योर निरंकारी गुरु के चरणों में हमारा मस्तक झुकाएं तो हमारा अहंकार वहां पिघलता है। अहंकार को पिघलाने का और कोई सॉल्वेंट नहीं है। एक मूर्त ज्ञानी के चरणों में आपका अहंकार जाता है। फिर जो अपने से बड़ा है, महान है, गुरु है, माता पिता है, जिसके चरणों में आप सर झुकाएंगे वहां आपका अहंकार कुछ न कुछ तो कम होगा ही, ऐसा नियम है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में हाथ जोड़ने से शुरू करते हैं, सर अपना गुरु के चरणों में रख देते हैं, साष्टांग करते हैं। यह सारी अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं बताई गई है ताकि हमारा विनय प्रदर्शित हुए। इतना ही नहीं, हमारा अहंकार खत्म हो जाए। तो ये चरण, गुरु चरण की पूजा का महत्व है। पूजा ऐसा कह के चरण धोते हैं, फिर उसको पुष्प अक्षत लगाते हैं और फिर अपना मस्तक झुकाते हैं, ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। लेकिन सिर्फ चरण झुकाने से भी, चरण में हमारा सर झुकाने से भी अहंकार का अस्तित्व खत्म होता है। वो जितने हृदय से, दिल से आप अपना सर झुकाते हो, उतना ही आपका अहंकार कम होते जाता है। कोई भी बीच में अंतर पट रखे बगैर, अभेद भाव से। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाक्यम, यही हमारा मंत्र है। आप फिर आपको ऐसे गुरु मिलने के बाद आपको कुछ मंत्र अपना स्वयं कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जो आपको वाक्य बोले, जो बताए, वही आपके लिए मंत्र है। उसकी आराधना करना वही आपका धर्म है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। नहीं तो उसके पहले तो आप अपने सुन के या किसी कथा में या पढ़ के अपनी तरफ से अपने इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र कोई ना कोई मंत्र करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। फिर इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। फिर गुरु जो बताए वही आपके लिए मंत्र है, सर्वस्व है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहाँ तक कि गुरु की कृपा से मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है, यहाँ ऐसा कहा गया है। क्यों? तो कहते हैं ना कि आपका परम विनय ही आपको सब कुछ प्राप्ति करा दे सकता है। गुरु को अगर हुआ ना हुआ मोक्ष प्राप्त, लेकिन अगर आपका परम विनय उतना ही रहा तो आपका परम विनय ही आपको प्राप्ति कराएगा। कहते हैं गुरु रहे छदमस्त फिर भी विनय करे भगवान। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, हमें हमारे गुरु, टीचर या प्रोफेसर से कैसे बर्ताव करना चाहिए? क्या सतयुग या द्वापर युग की तरह आज भी गुरु का आदर करना जरूरी है? अगर है तो क्या हम करते हैं? नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई से। क्या हम ज्ञान दशा में रहते हुए भी किसी संत या ज्ञानी का प्रवचन सुन सकते हैं? ऐसी स्थिति में कोई दोष या कर्म बंधन तो नहीं होगा। और क्या हेतु है? अब खाना खाने के बाद मैं होटल में जाओ कि नहीं जाओ? मगर क्यों जाना पड़? खाने का खाना तो खाया आपने, तो क्यों जाना है? पहले तय करो कि मुझे क्या प्राप्ति करने के लिए जाना है। ठीक समझ में आ गया। बाद में आपको लगता है कि मुझे मिल गया है, तो फिर ये ज्ञान में से केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करो। क्योंकि संसार में जितने भी प्रवचन है वो प्रवचन है, परवचन है, स्ववचन नहीं है। उसको परवचन बोलते हैं, उसको ले कचरो बोलते हैं। कचरो ठीक समझ में आ गया। उसको क्या है, अशुभ में से शुभ की बात मिलेगी, शुद्धात्मा की बात नहीं मिलेगी। बिल्कुल, यही मेरे को कंफर्म करना। इतना करो, इतना ये करो, इतना वो करो, वो आपको करना पड़ेगा। नहीं, बहन जी बताती थी ना, आत्मज्ञान करने के लिए साधना करो, और नहीं करेगा तो गुस्सा करते हैं। तो फिर वो मार्ग हमें नहीं चाहिए। हमें तो समझना कहाँ मिलता है, अनुभव कहाँ मिलता है, वो हमारे लिए पुरुषार्थ का रास्ता है। जी, यही मेरे को कंफर्म करना था। चलो, हो गया कंफर्म। यानी पल पल प्रगति करते हुए मनुष्य को कौन से स्टैंडर्ड के गुरु उसको अभी चाहिए, ऐसा वो किस आधार से नक्की होता है? वो जैसे जैसे उसको साधना करते जाता है शिष्य या साधक, तो उसको जो गुरु मिलते हैं तो
कुछ लेवल तक आ जाता है, फिर उसको लगता है अभी ये सब अचीव हो गया, अभी आगे क्या, आगे क्या, अभी कुछ मुझे कम पड़ रहा है, अभी कुछ मुझे कम पड़ रहा है। तो फिर उसकी शोध चलती रहती है, और उसने जो नक्की ध्येय किया है, उसका निश्चित किया हुआ ध्येय, वो जब तक उसको नहीं प्राप्त होता है तब तक उसकी खोज चालू ही रहती है। फिर कहता है कि भी ये इनके एक गुरु के पास के गया और वहाँ 2 साल 5 साल सब कुछ करते हुए वो वहाँ का वहाँ ही रहा, उसके में कोई प्रगति नहीं हुई, या तो उसको जो चाहिए वो नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर उसने सोचना चाहिए कि ये जीवन तो लिमिटेड है, फिर ऐसे ऐसे एक एक जीवन एक एक गुरु के पीछे मैं लगा दूंगा तो मेरे कितने जन्म वेस्ट जाएंगे। और ये मनुष्य जन्म महान लीला है, और यही जन्म में मुझे कुछ अक्ल आई है कि ये प्राप्त मुझे क्या करना है, इसकी मुझे कुछ सूझबूझ आई है, तो फिर उसके पीछे क्यों ना पड़ूं। तो वो अपने लगा कि भाई ये टीचर में मुझे ये, मैं जो स्टैंडर्ड में हूँ ये स्टैंडर्ड में के लायक ये टीचर नहीं है, ये गुरु नहीं है, तो फिर तलाश करो। ऐसा जब सिचुएशन होती है ना, तब अंदर से एक जैसे डर लगता है कि अगर मैं ये गुरु को छोड़ दूंगा तो फिर मुझे सच्चे मिलेंगे भी या नहीं, या अगर ये सच्चे हैं या नहीं, इस तरह से बहुत सी शंका कुशंकाएं होती रहती हैं। तो उसका फिक्स डिटर्मिनेशन हो कि मुझे यही चाहिए, तो उसको अनुभूति होगी ना कि मुझे ठीक मिले हैं। तो उसके लिए उसको क्या है, निश्चित क्या करना चाहिए कि मुझे ऐसा ही चाहिए। एक से तो देखो सब ज्ञानियों ने जो भगवान को भजते हैं सब भगवान ने तो बताया ही है। उदाहरण श्री कृष्ण भगवान को भज रहा है, भक्ति कराए, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया क्या प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेरे आत्मा को पिछान और सब कर्मों से छूट कर परम पद को यानी मोक्ष को प्राप्त कर, बताया है ना गीता में, बताया है। वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को भी यही बताया है, आत्मा प्राप्त करने की बात बताई है। महावीर भगवान ने भी यही बात बार बार हर किसी को बताई है। शिव को मानते हैं तो शिव भगवान की भी बात अगर सोचे, तत्व ज्ञान से देखे, तो जीव और शिव का जब भेद छूट जाता है तो आप खुद ही जीव में से शिव हो जाते हो। तो वहाँ ओम नमः शिवाय करते करते शिवोहम शिवोहम हो जाता है। तो यहाँ भी यही बात आ जाती है, अंत में तो आत्मा को ही पहचानने की बात आती है। तो उसके लिए हर किसी ने यही बताया है कि किसी प्रत्यक्ष आत्मज्ञानी को ढूंढो और उनके पास जाकर अपने ये प्राप्ति कर लो, तो भी कुछ रास्ता मिलेगा और उसको कुछ गाइडेंस मिलेगा कि मैं किस दिशा में शोध करूं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, हमारे परम पूज्य ज्ञानी पुरुष दादाजी कहते हैं कि जिससे हम कोई भी ज्ञान पाते हैं, विजडम पाते हैं, वही हमारा गुरु है। और गुरु एक ही नहीं होता, जिंदगी के हर एक कदम पे हम कुछ न कुछ तो सीखते ही है ना। तो गुरु भी बदलते रहते हैं। और दोस्तों, अल्टीमेट गुरु वही होता है जो हमें हमारी खुद की पहचान करे और हमें जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति दिलाए। दादाजी खुद को गुरु नहीं कहलाते और हमें शिष्य भी नहीं बनाते, लेकिन ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाते हैं कि हम इस जीवन में ही परम सुख का अनुभव करते हैं। तो आइए ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की वाणी से हमारा हर दिन रोशन करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई